तो और कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले या 40 मिनट बाद पानी पीना है। भोजनांते विषम बारी। हाँ, भोजन अंते विषम बारी मीन्स खाना के बाद पानी पीना विष के समान है। बिल्कुल। अगर भूख लगे प्यास लगे तो खाने के बीच में पी लो 1-2 घूंट, लेकिन बाद में नहीं पीना। और पीना पड़े तो गर्म पियो, उबलता हुआ चाय की तरह। अच्छा, बुखार आ जाए तो क्या करें? बुखार आ जाए तो दवाई गलती से भी नहीं खाना। फिर 1 घंटे में बुखार ठीक हो जाएगा। करना क्या है, एक बाल्टी भरनी है गर्म पानी की और 40 डिग्री टेम्परेचर पूरा गर्म करना है, जितना सह सको आप। उसमें इतने घुटने तक पाँव डुबो के बैठना है और जैसे ही पानी ठंडा होने लगे 2 डिब्बे निकालने हैं, 2 डिब्बे गर्म डालने हैं। मतलब गर्म पानी मेंटेन करना है 40 मिनट तक, 60 मिनट तक, और गर्म गर्म पानी ही पीना है साथ में। 1 घंटे में 100 में से 80 लोगों का 80 बार बुखार ठीक हो जाएगा। और अगर एक बार में ठीक ना हो तो ऐसा ही शाम को दोबारा कर लो। सिर्फ 5% लोग होंगे जिनको 2 दिन ऐसा करना पड़ेगा। आयुर्वेद कहता है बुखार हमारा मित्र है। बुखार जब चढ़ता है बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है, तो बॉडी आपका भला करती है, अपने अंदर के गुड बैक्टीरिया बढ़ाती है, बैड बैक्टीरिया मारती है। लेकिन आप बुखार की गोली खा के बुखार उतार देते हो तो बैड बैक्टीरिया मर नहीं पाते, वो बढ़ जाते हैं। मतलब हमारी आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार मित्र हैं। जब भी आपको दस्त लगे तो भगवान को थैंक यू बोलो कि आपकी बॉडी का गंद निकल गया। जब भी आपको बुखार चढ़े भगवान को थैंक यू बोलो। जब भी आपको फोड़े फुंसी हो, समझो कैंसर नहीं होगा अब, क्योंकि बॉडी ने गंद निकाल दिया। जैसे मुहासे हो गए मान लो, तो अब वो मुहासे नहीं होते तो अंदर कैंसर होता। अब बॉडी ने वो पस निकाल दी। हम क्या करते हैं, दवाई खा के उसको दबा देते हैं। तो एंटीबायोटिक नहीं खाने, फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, और जब भी बुखार चढ़े गिलोय का काढ़ा पियो। गिलोय होती है ना, गिलोय, उसका काढ़ा पियो, बेस्ट। गिलोय। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे देवताओं के साथ युद्ध में, तो आपको पता है ना दिवाली से पहले एक दिन आता है धन्वंतरी दिवस। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो वो अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। तो उनके 8 हाथ हैं, तो उनके एक हाथ में गिलोय है। गिलोय को अमृता कहा जाता है, अमृत। मतलब गिलोय किसी भी तरीके की लीवर की प्रॉब्लम हो, बुखार हो, जॉन्डिस हो, हमारा बुखार उतार देती है, हमारा ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है। और उनके एक हाथ में लीच है। लीच समझते हो? जोंक, जोंक जो तालाब में पाई जाती है, चिपक जाती है। हम अपने हॉस्पिटलों में उस जोंक थेरेपी से कैंसर का इलाज करते हैं। जैसे मान लो किसी के यहाँ पे कैंसर की गांठ है, तो यहाँ जोंक लगा देंगे, वो सारा गंदा खून चूस जाएगी और आपकी बॉडी में अपनी लार छोड़ देगी, वो गांठ खत्म हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, जब वो जोंक किसी का गंदा खून पीती है और फिर वही जोंक यदि आपने दूसरे मरीज को दी तो? जब एक बार जोंक लगती है उसके बाद 15 दिन का जोंक का रेस्ट होता है। अच्छा। जोंक के ऊपर निशानी लगाते हैं हम, उस जोंक को अलग बर्तन में रख देते हैं। जब जोंक पहले गंदा खून चूस लेती है, जोंक इतनी सी होती है और लगभग अपने वजन के मुकाबले 20 गुना खून चूस लेती है। अच्छा। इतनी बड़ी हो जाती है। फिर हम उसको एक बर्तन में रखते हैं, उस बर्तन में हल्दी खिलाते हैं उसको। वो हल्दी खा के उल्टी करती है, वो सारा गंद निकाल देती है। और उसके बाद उसको 15 दिन के लिए हम पानी में छोड़ देते हैं, उसको पालते हैं हम लोग। 15 दिन बाद वो दोबारा तैयार हो जाती है किसी और का खून चूसने के लिए। तो आपको कैसे पता चला कि हल्दी खाने से उसको उल्टी हो जाती है? वो तो हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में वर्णित है ना। अच्छा। हल्दी उसकी खुराक है। अच्छा, खाती है? हल्दी खाती है वो। हल्दी खा के वो वोमिट करती है और वोमिट करके वो आपका सारा पस निकाल देती है। और उस पस को हम लेबोरेटरी भेज देते हैं, वहां से पता लगेगा कैंसर है कि नहीं है। मतलब कैंसर की जांच हमें टुकड़ा निकाल के नहीं करनी, वो जोंक के खून से हो जाएगी। और इसमें सेफ है ये। अमेरिका में एक जोंक थेरेपी की कीमत एक बार की 1 लाख रुपए की कॉस्ट है, उसको बोलते हैं हीरोडिन थेरेपी। तो मैया इससे अच्छा ये माताएं हमारी कुत्ता पालती हैं, कुछ माताओं से अच्छा जोंक पालें। जोंक पालें और बढ़िया जोंक से अपना जहां लगे कुछ दिक्कत तो उसको चिपका दें, वो खून चूस लेगी। तुम सास का खून चूसती हो कोई बहुएं सास का खून चूस लेती है ना, तो तुम्हें ना चूसना पड़े, जोंक चिपका दिया करो, वो चूस लेगी बेचारी। सही है। तो समझ रहे, तालाबों में जोंक समझते हैं आप लोग? हाँ। जो ये जोंक है ना,
जो ये वाली जोंक